नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां भी जाते हैं वो जगह खुद ही चर्चा में आ जाती है। जलमग्न द्वारिका नगरी, केदारनाथ गुफा और लक्षद्वीप इसके ताजा उदाहरण हैं। इसी तरह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के गंगटोक की अपनी एक तस्वीर शेयर की थी तो लोगों ने उस जगह के बारे में इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर दिया। द्वारिका में प्रधानमंत्री समुद्र की गहराइयों में गए और वहां प्रार्थना की जहां जलमग्न द्वारिका नगरी है, तो लोग इंटरनेट पर द्वारिका नगरी के बारे में सर्च करने लगे। तो आइए ऐसी ही उन 5 जगह के बारे में जानते हैं जहां पीएम मोदी के जाने से वो टूरिस्ट प्लेस में तब्दील हो गई। ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी जगह गए हों और उसकी चर्चा हो रही हो। इससे पहले भी पीएम मोदी देश में जब कुछ जगह पर गए और फिर तस्वीर शेयर की तो न केवल लोगों ने उनके बारे में इंटरनेट पर सर्च किया बल्कि वहां जाने भी लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को गुजरात के द्वारिका में समुद्र में गहरे पानी के अंदर गए और उस स्थान पर प्रार्थना की जहां जलमग्न द्वारिका नगरी है। उन्होंने कहा, मैंने समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका नगरी का दर्शन किया। मैंने जो अनुभव किया वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि इस अनुभव ने मेरे सामने भारत की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक जड़ों के साथ एक दुर्लभ और गहरा संबंध प्रस्तुत किया है। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। 21वीं सदी में भारत के वैभव की तस्वीर भी मेरी आंखों में घूम रही थी और मैं लंबे समय तक अंदर रहा। मैं समुद्र द्वारका के उस दर्शन से विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत करके आया हूं। पीएम मोदी ने पानी के अंदर द्वारिका नगरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वो अपने साथ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए समुद्र के अंदर मोर पंख लेकर गए थे। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट भी लिखा, पानी में डूबी द्वारिका नगरी में प्रार्थना करना बहुत ही दिव्य अनुभव था। मुझे आध्यात्मिक वैभव और शाश्वत भक्ति के एक प्राचीन युग से जुड़ाव महसूस हुआ। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को आशीर्वाद दे। गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था तो मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मैंने वहां भगवान श्री कृष्ण को, द्वारिकाधीश को प्रणाम किया, उन्हें नमन किया। मैं अपने साथ मोर पंख भी ले कर गया था जिसे मैंने प्रभु कृष्ण का स्मरण करते हुए वहां अर्पित किया। जैसे ही पीएम मोदी का वीडियो सामने आया तो ये वायरल हो गया। प्रधानमंत्री के फेसबुक पेज पर ही इस वीडियो को अब तक करीब 38 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं, जबकि 44,000 से अधिक लोगों ने इसे शेयर किया है। वहीं इंस्टाग्राम पर तो इसे 3 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। लोग इंटरनेट पर लगातार द्वारिका नगरी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में तय है कि आने वाले दिनों में यहाँ जाने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा होगा। वहीं साल 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ की एक गुफा में ध्यान लगाया था। इसके बाद इस गुफा ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थी। पीएम के ध्यान लगाने वाली तस्वीर इस कदर वायरल हुई कि जल्द ही ये गुफा स्पेशल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गई। पीएम मोदी यहाँ 18 मई 2019 को गए और इसके बाद इस गुफा की पब्लिसिटी इतनी हुई थी कि उस साल में अक्टूबर 2019 तक की सारी बुकिंग हो गई। इसके बाद साल दर साल यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मई को केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद एक गुफा में ध्यान लगाने भी गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी रात इस गुफा में गुजारी थी।
गढ़वाल मंडल विकास निगम के अनुसार यहाँ रात्रि प्रवास के लिए 3,700 रुपए देने होते हैं। जब पीएम मोदी यहाँ गए थे तब यहाँ रात्रि प्रवास का शुल्क 1,500 रुपए और दिन के लिए 990 रुपए शुल्क था, लेकिन अब इसकी कीमत बढ़कर 3,700 रुपए हो गई है। समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस गुफा में वाईफाई, फोन और बेड का भी इंतजाम है। यही कारण था कि प्रधानमंत्री के जाने के बाद ये काफी चर्चा में आ गई थी। गुफा में ध्यान लगाती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की यात्रा के बाद वहां के पर्यटन के बारे में भी काफी चर्चा हो रही है और नेता से लेकर अभिनेता तक वहां जाकर अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। कई मशहूर हस्तियों ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लक्षद्वीप को पर्यटन हॉटस्पॉट के रूप में बताया है, जिसके बाद यहां लक्षद्वीप के लिए बड़े पैमाने पर उड़ान बुकिंग हुई है। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप दौरे पर स्नॉर्कलिंग और मॉर्निंग वॉक की थी। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने अंदर के रोमांच को अपनाना चाहते हैं, उनके लिए लक्षद्वीप अपनी लिस्ट में होना चाहिए। पीएम ने कहा कि मैंने अपने प्रवास के दौरान स्नॉर्कलिंग भी की, ये बहुत आनंददायक अनुभव था। प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप में मॉर्निंग वॉक का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ प्राचीन समुद्र तटों के साथ समुद्र की सैर करना भी शानदार क्षण थे। लक्षद्वीप की सुबह देखकर मन प्रसन्न हो गया। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप वाली तस्वीरें सामने आई तो ये वायरल होने लगी। फिल्म हस्तियों से लेकर सोशल मीडिया तक लोग मालदीव की जगह लक्षद्वीप जाने की बात कहने लगे। नतीजा ये रहा कि इस द्वीप समूह के हवाई टिकट मार्च 2024 तक बिक गए। सिक्किम की राजधानी गंगटोक भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है और प्रसिद्ध माउंट कंचनजंगा के लुभावने दृश्य दिखाते हैं। 24 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की थी जो गंगटोक की थी। इस तस्वीर में पीएम मोदी इस सुंदर शहर में सुबह की चाय का आनंद लेते और अखबार पढ़ते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, इस गंगटोक दौरे के दौरान पीएम मोदी खुद भी फोटो क्लिक करते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने सिक्किम की 4 तस्वीरें अपने एक्स अकाउंट पर शेयर कर लिखा कि सिक्किम के रास्ते पर इन तस्वीरों को खींचा है, मोहक और अविश्वसनीय। देखते ही देखते तस्वीर वायरल हो गई और लोग इंटरनेट पर गंगटोक के बारे में जानने की कोशिश करने लगे। वहीं अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की आधिकारिक यात्रा पर निकले, जहां उन्होंने पूजा करने के लिए पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम का दौरा किया। पीएम मोदी ने पार्वती कुंड और जागेश्वर की मनमोहक तस्वीरें साझा करते हुए आदि कैलाश के मनमोहक चित्रमाला पर प्रकाश डाला। पार्वती कुंड में अपनी गहरी श्रद्धा दिखाते हुए पीएम मोदी ने न केवल पारंपरिक पोशाक पहनी बल्कि इस पवित्र स्थल पर ध्यान के लिए भी समय समर्पित किया। देखते ही देखते ये तस्वीर वायरल हो गई। इसके बाद जब वो यहाँ से जागेश्वर गए तो वहाँ पूजा करते हुए भी तस्वीरें वायरल हुई। दोनों जगह पर उसके बाद पर्यटकों के जाने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। तो ये थी वो 5 खूबसूरत जगह जिसके बारे में हम और आप नहीं जानते थे, लेकिन पीएम मोदी ने उनकी तस्वीरें शेयर कर उसकी सूरत ही बदल दी और भारतवासियों के मन में इन जगह की नई तस्वीर उभर कर आई, जिसके बाद यहाँ लोगों का जमावड़ा लगता है और अब ये पर्यटन स्थल में तब्दील हो गई है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।